तो दोस्तों रशिया की तरफ से भारत को ऑलरेडी 2 स्क्वाड्रन S-400 सिस्टमों का डिलीवरी किया जा चुका है। तीसरा स्क्वाड्रन का डिलीवरी चल रहा है और कुछ ही समय के अंदर ये स्क्वाड्रन के डिलीवरी को भी रशिया की तरफ से संपूर्ण कर लिया जाएगा। पर दोस्तों चौथे और पांचवा स्क्वाड्रन को लेके खबर ये है कि शायद तय समय पे रशिया की तरफ से इसे डिलीवर ना किया जाए, क्योंकि पेमेंट को लेके कुछ इशू है और दोनों देशों के बीच में फिलहाल पेमेंट के माध्यम को लेके या फिर कहे तो किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा उसे लेके कोई सहमति नहीं हुआ है। दोस्तों ये सभी इशू रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के कारण ही आ रहा है और अब ये लड़ाई का बादल भारत के S-400 के चौथे और पांचवा रेजिमेंट के ऊपर फैलता जा रहा है। पर दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाई के अंधेरे बादल के बीच से एक छोटा सा किरण रशिया के द्वारा दिखाया गया, जो भारत के लिए बहुत ही बड़ा राहत का बात हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक शायद रशिया चौथे S-400 के रेजिमेंट के डिलीवरी को लेके तैयार हो जाए, मतलब शायद भारत को तय समय पे चौथे S-400 मिसाइल भी मिलना शुरू हो जाए। अब दोस्तों पेमेंट के इशू अगर देखा जाए तो ये रशिया और भारत के डील के शुरुआती समय से ही है और अमेरिका के द्वारा रशिया के ऊपर काटसा के अंतर्गत प्रतिबंध लगाने के कारण किसी भी तरीके के हथियारों के डील में अमेरिकी डॉलर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो तब अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर काटसा का प्रतिबंध नहीं लगाया गया और इस कारण रशिया और भारत मिलकर एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट रूट के माध्यम से डील को संपूर्ण कर रहा था। पर रशिया और यूक्रेन का लड़ाई शुरू होने के बाद अमेरिका के समर्थन वाले स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रशिया को बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रशिया किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन अन्य देशों से नहीं कर पा रहा है और इससे केवल मात्र भारत और रशिया के डील के ऊपर ही असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि इससे अन्य भी कई सारे महत्वपूर्ण ट्रेड डील रशिया और अन्य देशों के बीच में भी रुका पड़ा हुआ है। अब दोस्तों ये इशू नहीं होता अगर भारत और रशिया के बीच में ट्रेड बैलेंस होता। बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत रशिया से अधिक सामानों को खरीदता है और उतने मात्रा में सामान रशिया के द्वारा भारत से नहीं खरीदा जाता। और अगर दोस्तों ट्रेड बैलेंस होता तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पेमेंट को भी बैलेंस कर लिया जाता। दोस्तों S-400 को लेके भारत को लगातार खराब खबर ही सुनने को मिल रहा है और हाल ही में जो इंडिया और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में एक मुलाकात हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से और अतिरिक्त S-400 ट्रायम्फ सेल्फ प्रोपेल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टमों के डिलीवरी को फिलहाल सस्पेंड किया गया है, क्योंकि ये पेमेंट रिलेटेड जो इशू है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। पर रशिया की तरफ से भारत के साथ ऑल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन को तलाशने को लेके हामी भरा गया है और बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द S-400 के डिलीवरी को संपूर्ण करने के लिए रशिया फिलहाल ऑल्टरनेटिव पेमेंट को लेके सोच भी रहा है और एक तरीके से ऑल्टरनेटिव पेमेंट को लेके हामी भी भरेगा। रशिया भी चाहता है कि भारत को तय समय पे मतलब डील के अंतर्गत S-400 मिसाइलों के डिलीवरी किया जाए। अब दोस्तों अलेक्जेंडर मिखोयेव जो कि रशिया के स्टेट ओन रोसावरण एक्सपोर्ट जो कि हथियारों के एक्सपोर्ट एजेंसी है उसके CEO है, उनके तरफ से बताया गया है कि रशिया फिलहाल भारत को तय समय पे किस तरीके से S-400 सिस्टम डिलीवर कर सके उसे लेके चिंता कर रहा है। और भारत रशिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस एलाई है और बड़े मात्रा में भारत के द्वारा हथियार रशिया से परचेस किया जाता है। ऐसे में रशिया किसी भी तरीके से भारत को लूज नहीं करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर पेमेंट रिलेटेड इश्यूज के कारण रशिया भारत को हथियारों का सप्लाई नहीं करता है तो भारत अन्य हथियारों को भी रशिया से परचेज नहीं करेगा, क्योंकि पेमेंट तो अन्य हथियारों के भी नहीं किया जा सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे पेमेंट रिलेटेड इशू रशिया के लिए आने वाले समय में और भी चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि भारत कई तरीके के और भी हथियारों को खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया है और इन हथियारों के भी टेंडर में रशिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया जा रहा है, जिनमें 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर तो शामिल है ही, साथ में टैंकों के टेंडर, हेलीकॉप्टर और इवन जहाज और सबमरीन तक शामिल है। अब दोस्तों रशिया को अगर इन डीलों को भी संपूर्ण करना है तो उसके लिए रशिया को एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट का माध्यम तो तलाशना ही पड़ेगा। मतलब भारत से अधिक चिंता फिलहाल रशिया के लिए है, क्योंकि भारत 3 S-400 को खरीदने के बाद अगर पेमेंट नहीं कर पाता है तो एटलीस्ट 3 S-400 इस्तेमाल करेगा और बाकी के जरूरतों को अन्य सिस्टम मतलब अमेरिका या फ्रांस जैसे देशों से सिस्टमों को खरीद के पूरा कर सकता है। लेकिन रशिया अगर भारत को हथियार नहीं बेच पाता है तो हर साल रशिया को कई बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। इवन दोस्तों बड़े मात्रा में रशिया के द्वारा भारत को हथियारों के स्पेयर पार्ट्स भी सप्लाई किया जाता है और दोस्तों पेमेंट की असुविधा से भारत जहाँ पे इन स्पेयर पार्ट्स को हासिल नहीं कर पाएगा तो वहीं पे रशिया भी भारत को बेच नहीं पाएगा और इससे भी रशिया के अर्निंग के एक सोर्स खत्म हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत इन स्पेयर पार्ट्स के एक ऑल्टरनेटिव को भी तैयार कर लिया है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्पेयर पार्ट्स ना मिलने पे भारत को तो मुश्किल होगा, लेकिन इस मुश्किल को भारत काफी हद तक दूर करने में सक्षम है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा रशिया भारत के थ्रू अन्य देशों को भी स्पेयर पार्ट्स और हथियार बेचना चाहता है और कुछ रिपोर्टों में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि इसके लिए रशिया अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अपने कई सारे कंपनीज को भारत में शिफ्ट करने का भी तैयारी कर रहा है और इसे लेके भारत के साथ बातचीत भी कर रहा है। और दोस्तों पेमेंट के इशू अगर सॉल्व नहीं होता है तो रशिया का इस प्लान के ऊपर भी पानी फिर जाएगा और रशिया को केवल मात्र भारत जैसे मार्केट को ही खोना नहीं पड़ेगा, बल्कि
इस प्लान के ऊपर पानी फिरने पे रशिया को शायद अपने अन्य मार्केट जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों के मार्केट, अफ्रीका के मार्केट और मिडिल ईस्ट के मार्केट को भी खोना पड़े।